थोड़ा काजल या थोड़ी रोम बड़े पलक बड़ी कर देता तो बहुत अच्छी लगती है। बार बार प्रतिमूर्ति को जब वो अहित उसकी निंदा करते जाए तो अंत में जब उसको गुस्सा आ गया तो आकर के बाहर खड़ा हो गया, बोले यमराज जी देखो मूर्ति जैसी बनी मैंने बनाई और बहुत सुंदर बनी है, आप नाम कि साहसे अनाता चपलेता माया यदाया। आज जब इतना हुआ तो यमदूत थे वो हमारे मालिक के यहाँ नौकरी करते। बोले कौन है आप? बोले हम प्रभु के पार्षद हैं। आज आपस में चर्चा होने लगी, बोले पार्षदों को भेज दिया। नाम की महिमा का वर्णन हो जाने लगा कि कलियुग केवल नामे आधारा सुमरे सुमरे वे ही पारा सुमरे सुमरे उसकी आदत भी इस रचना को होना चाहिए, जो अंत समय में हड़बड़ाहट में नाम भी ले ले। हे जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म मुनि जतन कराहे। भगवान का नाम जो भव सागर को पार कराने की नौका है। चाहे व्यक्ति भाव बृहस्पति जी आज इंद्र से थोड़े रुष्ट हो गए हैं। जब पता लगा राजा बलि को तो राजा बलि ने आज युद्ध करना आरंभ किया। युद्ध करना जब आरंभ हुआ तो आज ब्रह्मा जी के पास इंद्र पहुंच गए। तो इंद्र को समझाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ तुम तुष्टा के पुत्र विजिताश्व हैं, उनको जाकर के गुरु बना लो। उनने जाकर के आज उनको गुरु बनाया है विश्वरूप को, और विश्वरूप को जब गुरु बनाया है तो इनने नारायण कवच का उपदेश कराया। आगे चल करके ये छुप छुप करके देवताओं को भी आहुति देते थे और दानवों को भी आहुति देते थे। इंद्र को जब पता लगा तो इंद्र ने इनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब मस्तक धड़ से अलग हो गया भैया तो आगे चल के अब ये गुरुहीन हो गए हैं। तुष्टा को जब पता लगा तो इनने वृत्तासुर नाम के दैत्य को भेजा, और अब इस दैत्य से लड़ने की शक्ति कहां से पाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा दधीचि ऋषि की अस्थियां मांग लाओ, उससे वज्र बनेगा और उससे उनका उद्धार हो जाएगा। दधीचि ऋषि की शरण में पहुंच गए, शरीर मांगा, उनने अपनी अस्थि चर्म दे दिए और उसका दिव्य शरीर वज्र बनवाया। उस वज्र से ले जा करके भैया आज वृत्रासुर का भी उद्धार हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की आज भगवान की जीवन में कृपा हुई, और जब कृपा हुई तो आज वृत्तासुर का भी उद्धार हो गया। अंत में उसने भी भगवान का नाम लिया। जब ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई है तो पृथ्वी वृक्ष जल और स्त्रियों में ये हत्या बांटी गई। आगे चल के भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करके आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि आज परीक्षित का प्रश्न है कि हमने सुना है एक अभक्त के यहाँ भक्त कैसे, एक अभक्त के यहाँ भक्त कैसे आ गया?
तो आज सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि ये अभक्त हिरण्यकश्यपु है तो, लेकिन इसकी पत्नी जो है कयाधु, ये भगवान का भजन करती है, ये भगवान को नाम को जपती है मन ही मन। तो गर्भ में जब प्रहलाद जी थे ना, तो प्रहलाद जी पर भी इसका असर हो गया। आज जब इतनी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी का तप कर रहा था। तप करने के बाद आज उसने वर मांगा है। वर मांगने के बाद तो इसी समय में कयाधु नारद जी अपने आश्रम ले गए और आश्रम में ले जा करके भगवान का नाम जपाया। तो आज वही असर इनके जीवन में हुआ। दिति और अदिति, दिति को आज शोक हुआ तो इनने पुंसुवान व्रत किया। व्रत में इंद्र को पता लग गया तो इंद्र ने आज इनके गर्भ में प्रवेश किया और प्रवेश करके जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े किए और उन 7 टुकड़ों के फिर 7 टुकड़े किए तो वो 49 मरुदगण बन गए, जिन्हें हम क्षेत्रपाल के नाम से जानने लगे। बोलो क्षेत्रपाल भगवान की। पिता से मिलने तो पिता ने पूछा कि तुमने क्या क्या सीखा आश्रम में। शुक्राचार्य जी के संतान हैं जिनका नाम है संड और अमर्क, ये 2 पुत्र हैं। लेकर के आए, बोले क्या सीखा तुमने आश्रम में। तो प्रहलाद जी बोले पिताश्री आप ये बताइए, जो मैंने सीखा वो बताऊं या जो प्रभु के या जो गुरुओं के द्वारा मिला वो सीख बताऊं। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अपने आप तो कुछ सीखा। बोले तू अपने आप जो सीखा है तो वो बता दे यार। जब इतना सुना तो आज प्रसन्न हो गए हिरण्यकश्यप कि चलो पुत्र ने कुछ तो सीखा अपने मन से। तो आज हिरण्यकश्यप कह रहे हैं कि देखो पिताजी, सन्नमर्क गुरुदेव ने तो बहुत कुछ सिखाया है। तो हिरण्यकश्यप बोले मायावी विद्या सिखा रहे हैं और क्या सिखाएंगे, लेकिन तूने अपने मन से जो सीखा वो थोड़ा सुना। तो आज सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे कि प्रहलाद जी ने क्या सीखा। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि तत् साधु मन्ये सुरवरे अदेहिना तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले ओ बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया आगे जरा दौड़ो हाथ से ताली सेवा करते भाव से हरि बोल। कट पोतली तेरे हाथ के, हम कट पोतली तेरे हाथ के, हम कट पोतली तेरे हाथ के, हम कट पोतली तेरे हाथ के, तेरे हाथ के, तेरे हाथ के, तेरे हाथ की, तेरे हाथ हम कट पोतली तेरे हाथ के, हम कट पोतली बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले मुरलिया वाले जीवन है
बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे हाथ है भगवान के दिए हुए सबके पास है जय राधे राधे अच्छा ये बताओ बोलने की शक्ति किस किस को दी भगवान ने वही वही बोलेंगे हाँ हो वृंदावन में गाने गली में हो वाणी गली में हो वाणी गली में हो कुंज गली में हो माँ के बिहारी हमारी प्यारी हो भूतेश्वर पे भूतेश्वर महारी जय राधे राधे अंत में जरा दोनों हाथ छुड़ा लिए थे क्या भगवान ने हाथ राधे 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 जीवन है तेरे हवाले तत साधु मन ने आज हिरण्यकश्यपु ने जब इतना सुना तो आज सर्वप्रथम नवदा भक्त की भक्ति प्रकट की कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। आज बता रहे हैं प्रहलाद जी के जीवन में ज्ञान ही महत्व नहीं रखता। कढ़ाई में तलवार है तो कभी नदी से का तू नाम जपता वो कहाँ है? कहाँ है? प्रहलाद जी बोले मैं कहाँ कहाँ बता दूं, सब जगह कि मोह में तो में खड़ग खम्भ में जहाँ देखो तारा, हर जगह। आज हिरण्यकश्यपु ने कहा कि भैया तू ये बता इस खम्भ में भी तेरा भगवान? बोले बिल्कुल है, क्योंकि विश्वास अटल है। हाँ, यहाँ ज्ञान अटल नहीं, यहाँ भक्ति और विश्वास अटल है। तो आज इस विश्वास को अटल रखते हुए इसने म्यान से तलवार को निकाल के आज खंबे में दे मारी और खंबे में से साक्षात आज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे। झूलता हुआ सिंहासन निकला, आपस में युद्ध होने लगा। भगवान युद्ध करते करते दहली पर ले आए। आज उसको वरदान याद दिलाने लगे। देख तूने वरदान मांगा था कि ना महल के अंदर ना महल के बाहर, तो देख तू बीच दहली पर है। ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, तुझे अपने में इन नखों से मारूंगा। भगवान ने कहा कि देख भगवान ने कहा कि देख ना इन 12 महीनों में तुझे मारूंगा, आज से मैंने एक 13वां महीना बनाया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास बनाया, अधिक मास बनाया। ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, ना दिन है ना रात है, ना धरती में है ना आकाश में, तू मेरी गोद में है। आज प्रभु ने नख प्रकट कर लिया और नख से आज भगवान ने देखते ही देखते उसके हृदय में घुसा दिए और देखते ही देखते हृदय को चीर दिया है। प्रभु ने आज उसकी आंतें निकाल के अपने गले में धारण कर ली। क्रोध जब शांत नहीं हो रहा, क्या किया जाए?
लक्ष्मी जी आई, भोलेनाथ आए, सब आए, लेकिन अंत में भक्त को गोद में जब बिठा दिया तो आज भगवान शांत हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। आगे चल के भगवान ने गजेंद्र पर भी कृपा की है। थी सुनते गजीरा, प्रभु ने विलंब नहीं किया है, वो आकर के ग्राहक को मुक्ति प्रदान की है। आगे चल के भगवान अब समुद्र मंथन की लीला का आरंभ हुआ। भगवान ने यहाँ एक अवतार रखा, बोलो कच्छप भगवान की। मंदराचल की मथानी बनाई है, देवता और दानवों को मिला करके आज समुद्र मंथन आरंभ हुआ। तो सबसे पहले उग्र विष निकला है, फिर कामधेनु, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। वो लक्ष्मी मैया की जय। भगवान को वर्ण किया। आगे चल के प्रतिपदा से लेके द्वादशी तक ये चलता है। केवल दुग्ध का पान आहार किया जाता है। और पयोव्रत किया तब भगवान ने आकर वहां पर आज प्रभु वामन के रूप में अवतरित हो रहे। बोलो वामन भगवान की जय। श्रीहीन जब हो गए तो आज राजा वली जब अमरावती पर पहुंचा, स्वागत हो जाए। हाँ कि गोविंद राधे माधव गोपाल राधे, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। देखो प्रभु के नाम की भक्ति है। हाँ आज बाबा ने बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, जो दूसरे पग में आज भगवान ने दूसरे पग में आज पृथ्वी लोक नाप लिया। आप तीसरा पग कहाँ रखें? तो भगवान ने आज राजा बलि ने कहा कि द्वार पर तो है, इससे बड़ी और जीवन में क्या बात होगी। आज जो सबको देने वाला है वो आज मेरे द्वार पर भिक्षुक बन के आया। पदम तृतीय मस्तक योनि भूमि, उन्होंने अपने मस्तक पर रख लिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो भगवान की जय। और राजा त्रिशंकुश खड़वांग के दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के यहाँ दशरथ और दशरथ के यहाँ 4 संतान उत्पन्न हुई है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष जित हरि जीता। प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम,
करा करे जोरी स्तुति तोरी विधि करो माया गुण ज्ञान पीते अमान वेद पुराणी वन तेरी काया निर्मित माया राम गति ममे उषावासी सुनत धीर मति राजन ज्ञाना प्रभव शिकारा चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम माता मुनि बोली सौपति डोली सुशीला प्रिय लीला यह सुख परम सोनी वचन सोजाना हरि पद पावै सेना करहि भव भूपा ओम वन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अल्पकाल विद्या सब पाई अंत में जाके जनकपुर में प्रभु का विवाह हुआ। विवाह करके जब लौटे हैं कि जब तेरा ब्याह घर आए नित्य नाम मंगल मोद सिधाय सिया धर्म में न दोष पुराण बखान आज राजा रामचंद्र के विषय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनकी कथा इतनी आनंदित है जो देखो यदि वंश को विस्तारा और उग्रसेन के 9 पुत्र हैं कंस सुनामा नेगोन्द्र कंक सकु सहु राष्ट्रपाल सृष्टि और तुष्टिमान 5 कन्याएं कंका सूरभ राष्ट्रपाली सुदेव ग्रहे साक्षात। आज कंस को अति प्रेम है देवकी से जो देवक की पत्नी है जो देवकी प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे हैं और जैसे ही भैया पहुंचे हैं आज एक वन में पहुंच करके सर्वप्रथम कंस अपनी देवकी को देखते जाए मंद मंद मुस्काता जाए चर्चा करते जाए। आज उस वन में अनायास बिजलियां गरजने लगी और जैसे ही बिजलियां गरजना आरंभ हुई तैसे ही रथ रुक गया और जैसे ही भैया रथ रुका आज कंस चिंतित हो गया कि होने वाला क्या। अभी तक तो मौसम इतना अच्छा था, अब क्या होने वाला। तब आकाश से आकाशवाणी हुई देख कंस तू जिस वसुदेव और देवकी को इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है इसकी 8वीं संतान ही तेरा काल होगी। तेरा काल होगी। जब इतना सुना तो कंस ने सब कुछ छोड़ दिया और खड़ा हो गया, म्यान में से तलवार निकाल ली कि जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कहां से आई। केस खोल दिए। देखो रावण ने वेदवती के केस खोले थे। रावण ने वेदवती के केस खोले तो उसे अंत में मृत्यु प्राप्त तो सबको होती है लेकिन भोग भोग करके मरना पड़ा। और रावण ने वेदवती के केस खोले थे तो उसे भी भोगना पड़ा। और दुशासन ने द्रौपदी के केस खोले थे
तो उसे भी भोगना पड़ा। और आज कंस ने भी देवकी के केस खोले। जब जब ये केस खोले भैया तब तक महाभारत रची गई। हाँ, आज जब इतना हुआ तो वसुदेव और देवकी को भैया वसुदेव ने समझाया कंस को कि देखो मुझसे विवाह हो चुका है, इनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम मुझ पर विश्वास रखो। जब भी संतान होगी मैं एक एक संतान लाके आपको दूंगा। कि साचे बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कंस ये जानता था ये वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं। सत्य परम थी सत्यम, सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। आज वसुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया है और उग्रसेन को राजा के पद से हटा दिया, उन्हें भी बंद कर दिया। आज पाप भारी होने लगा है। धरती गौ का रूप धारण करके भगवान के आज क्षीर सागर के किनारे खड़ी होकर स्तुति गाने लगी। और भगवान ने आज चर्चा की है देवकी और वसुदेव की आत्म से, आत्म तत्व से चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद में आज भगवान कह रहे हैं ये तीसरा जो वरदान किया तुमने ये कहा था कि मुझे आप जैसी संतान चाहिए। तब मेरे मुख से 3 बार निकला था तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो पहले जन्म में मैं प्रश्नी गर्भ बन के प्रकट हुआ। बोलो प्रश्नी गर्भ भगवान की जय। और अब तीसरा ये जन्म है जहाँ वसुदेव और देवकी बने हो, यहाँ पर मैं कृष्ण का अवतार लेके प्रकट हो रहा हूँ। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आज अष्टम गर्भ हुआ। अष्टम गर्भ में जब भगवान आए हैं तो दिव्य कांतियां छाने लगी हैं, कल कल ध्वनियां बजने लगी, राग रागनियां दुंदुभियां बजना आरंभ हुई। तारा गण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय। कन्हैया को रख गए और योग माया शक्ति विंध्यवासिनी को ले गए। बोलो विंध्याचल महारानी की जय। अब भगवान ने कहा कि इनको जगाऊं कैसे, तो भगवान तो कभी रोए नहीं, तो रोए कैसे। तो भगवान ने धीरे धीरे रोना आरंभ किया। और जब प्रभु रोए हैं तो उनके मुख से ओम की ध्वनि निकली। और ओम की ध्वनि जब निकली मैया जग गई। और मैया जैसे ही जगी तो बहन नंद को जगाया, सुनंदा को। बोले नंद सुनंदा बधाई हो लाला को जन्म भयो। अब इतना जब सुनंदा ने सुना तो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पहुंची। बोले भैया बधाई हो लाला को जन्म भयो। बधाई हो। नंद बाबा भागे भागे आए तो मैया ने मुख नहीं दिखाया। मैया बोली मुख जब दिखाऊंगी जब कुछ आप बधाई दोगे, कुछ भेंट दोगे। तो आज नंद बाबा बोले कि इनकी सुंदरता का वर्णन क्या करें। कितनी बारो या पे मन बारो और क्या क्या बारू इस बारे से कन्हैया पे, क्या क्या बारू इस बारे से कन्हैया। अरे जो तन मन धन सब कुछ इसका है, तुम्हें जो इच्छा हो सो ले लो। आज जब वृंदा मथुरा से गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले आयो, गोविंदे गोकुले मथुरा बीच बहता है यमुना हरे यमुना। काली सेवा करते वहां हरि बोल।
बड़ी सुंदर बात है। अभी अच्छा ये बताइए बधाइयाँ कौन कौन लाया? भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। आती दीदी थोड़ा दीदी ओ नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो भयो जय कन्हैया लाल की। हरी बोल। भैया लुटावे राजा लुटावे रुपैया, राजा लुटावे रुपैया। उठा के जरा दोनों हाथ पहले उठा के जरा दोनों हाथ सभी लोग। कल पर आप गोवर्धन पूजा भी करेंगे, हाँ थप्पड़ भोग भी लगेगा प्रभु को। जिसकी जो श्रद्धा इच्छा हो जो लेकर के जरूर आना। मन की भोड़ भी होगी कल, हाँ तूने बल्ला में हाथी जी ने घोड़ा दीनी और दीनी पाले को, हाथी जी ने घोड़ा दीनी और दीनी पाले नंद गया नंद भाया बसा कर